जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 5 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, तथा स्वयंभू भगवान अव्यक्तो व्यंजनिदम महाभूता आदि वृत्त मौजा प्रादुरासीत आत्मोनुदः। अर्थात ततः तब स्वयंभू अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ, किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा न करने वाला, अव्यक्तः स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला, तमोनुदः तम रूप प्रकृति का प्रेरक प्रकटावस्था की ओर उन्मुख करने वाला, महाभूत आदि वृत्तोजा अग्नि वायु आदि महाभूतों को आदि शब्द से महत अलंकार आदि को भी उत्पन्न करने की महान शक्ति वाला भगवान यानी परमात्मा इदम इस समस्त संसार को व्यंजनन प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रादुराशीत प्रकट हुआ। अब इसका अनुशीलन देखते हैं। स्वयंभू का सही अर्थ। यहाँ कुल्लूक भट्ट आदि टीकाकारों ने स्वयंभू का अर्थ स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला, स्वेच्छा शरीर परिग्रहम करोति, यह विरुद्ध अर्थ किया है। इसी श्लोक में परमात्मा के लिए अव्यक्ता विशेषण प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता है, कभी शरीर धारण नहीं करता। इसके विरुद्ध होने से कुल्लुक का उक्त अर्थ अमान्य है। इस प्रसंग से महर्षि दयानंद प्रदत्त स्वयंभू शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेखनीय है। भूसत्तायाम स्वयं पूर्वक धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवती सा स्वयं भूरीश्वर, जो आपसे आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ। इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। प्रमाण रूप में इसी श्लोक की समीक्षा में वेद मंत्र को देखिए। परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय। परमात्मा के प्रकट होने से भी यहाँ तात्पर्य जगत को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट होने से है। इसी भाव की ओर इंगित करने के लिए ही मनु ने व्यंजन इदम पाठ का प्रयोग किया है। यदि मनु को स्वतंत्र रूप से अथवा बिना जगत की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता अभीष्ट होती, तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत की व्यक्ता वर्णित नहीं करते, अपितु पहले स्वतंत्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दर्शाते, परमात्मा की उत्पत्ति के बाद फिर जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते। जगत की प्रकटता को देखकर ही परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति है। जगत को प्रलयावस्था में लाना उसकी अप्रकटता है। प्रथम अध्याय के 52वें श्लोक से लेकर 54वें श्लोकों में परमात्मा की इन्हीं अवस्थाओं को क्रमशः जागृत और सुषुप्ति कहा है। इन श्लोकों से उक्त बातों की पुष्टि भलीभांति हो जाती है। अतः इस श्लोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना अशुद्ध एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है। आजकल इसका 6वें श्लोक का श्लोक जो अर्थ प्रचलित है वो क्या है कि तब स्वयंभू स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अव्यक्त इंद्रियों के अगोचर नेत्र आदि इंद्रियों से कहीं, किंतु योग से प्रत्यक्ष योग अपरिमित सामर्थ्य वाले अंधकार दूर करने वाले प्रकृति प्रेरक भगवान आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। ये जो आजकल इस श्लोक का अर्थ बताया जाता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति विषयक वेद मंत्रों के प्रमाण। नीचे प्रमाण रूप में वेदों के सृष्टि उत्पत्ति एवं पुरुष सूक्त के कुछ ऐसे मंत्र उद्धृत किए जा रहे हैं जिनसे सृष्टि उत्पत्ति विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, अजन्मा आदि दर्शाया गया है। मनु ने इन्हीं भावों को प्रथम अध्याय के 5वें और 6वें श्लोकों में संकलित किया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल 129वें सूक्त और उसका तीसरा मंत्र देखिए। इसमें लिखा है, तम आसीत तमसा गुण मप्रे प्रकृतम सलिलम शर्वाम इदम तुच्छयान पिहितम यदासीत पसन महिमा जाय तैकम। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार में आवृत रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। उसके बाद ऋग्वेद 10वें मंडल 129वें सूक्त का प्रथम मंत्र देखिए। ना सडींतो सदा शीतवाणी ना सीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुहु कश्य शर्मन्नमः
किमासीत गहनम गमीरम नासदासीत। जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। उस समय असत शून्यमान आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। नो सदासीत तदानी ही। उस काल में सत अर्थात सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रधान कहलाता है वह भी नहीं था। नासीद्रजः। उस समय परमाणु भी नहीं थे। तथा नो व्योमा। विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। किमाव। जो यह वर्तमान जगत है वह भी शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता, जैसे कोहरे का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता, उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता और न कभी वह गहरा और उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनंत है और जो यह उसका बनाया जगत है जो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। उसके बाद यजुर्वेद 31वें अध्याय का 16वां मंत्र। प्रजापतिस्त्रति गर्भे अंतर्जायमानो बहुसा विजायते। जो प्रजा का पति अर्थात जगत का स्वामी है वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। सो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप का सदा अजन्मा रहता है। तो निम्न वेद मंत्र में परमेश्वर को स्वयंभू विशेषण से अभिहित करते हुए सूक्ष्म अंतर्यामी शरीर रहित जन्म मरण रहित और सृष्टि तथा वेदार्थों का प्रकाशक कहा गया है। तो यजुर्वेद 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। सा पर्यागाचुक मकाय मब्र मणिमब्रम शुद्ध पाप विध्वम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यात तथ्यो अर्थान व्यध्यातु शाश्वतीव्य समाम्य। उसके बाद ऋग्वेद 10वां अध्याय 121वां मंडल पहला मंत्र। हिरण्यगर्भ्य शंभर्तताग्रे भूतस्य जात परिरेक आशीत सा दाधार पृथ्वीम धरातुमितेमा कस्मै देवाय हविषा बेम। हे मनुष्यों, जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार है और जो यह जगत हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया। उसके बाद यजुर्वेद 31वां अध्याय 2 श्लोक। पुरुष एवेदम सर्व यद्भूतम यंच भाव्यम उतार मृत तस्येनाओ यज्ञे नाति रोहति। पुरुष एव जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है, सो जो जगत उत्पन्न हुआ है, जो होगा और जो इस समय है, इन 3 प्रकार के जगत को वही रचता है। इससे भिन्न दूसरा कोई जगत रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ईशान अर्थात सर्वशक्तिमान है। अमृत जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं। सो परमेश्वर अग्नि अर्थात पृथ्व्यादि जगत के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है और अपने सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है और पाप आप कभी जन्म नहीं लेता। उसके बाद यजुर्वेद का 31वां अध्याय 7वां मंत्र। तत्य त्वष्टा विद्यत रूपमेति। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य के कारण रूप से वर्तमान था। जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को रचता है तब तब कार्य रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।